ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 30/10/2023। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पाँव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे, सामर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत। माता ओ माता, तुम हो सबकी भाग विधाता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे आर्गन्स है। आवाज़ करना ना करना यह तो मेरे हाथ में है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं। मनुष्य दर दर भटकते हैं। ना सन्यासी आदि भी कहते हैं, मन की शांति कैसे हो? आत्मा में ही मन बुद्धि है। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना गलत है। तीसरी पॉइंट, यहाँ रावण राज के कारण 12 मार्च के बाद दीपावली या दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कारोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कारोनेशन मनाते हैं। चौथी पॉइंट, बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। पांचवी पॉइंट, भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान हैं। अभी वह समझते नहीं। एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कहेंगे यह बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया। छठवीं पॉइंट, तुमने देखा पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकारी रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। 7वीं पॉइंट, बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं। वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवल हेल्दी बनने लिए बाप को याद करना है। बाप से वर्षा मिलता है। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। 8वीं पॉइंट, बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर ना चले तो यह हाल हुआ। अब कल्प कल्प यह पद मिलता रहेगा। बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। 9वीं पॉइंट, विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ते हैं। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मिलुआ मौत मलु का शिकार। 10वीं पॉइंट, बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़ी ही सकेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सामर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है।
दूसरी पॉइंट, संग दोष से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है आज का, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे तो वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। स्लोगन है आज का, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। ओम शांति।